गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सेशन करेंगे एक्सरसाइज जी में 1 to 10। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपको जो दिया गया है, क्वेश्चन क्या भैया कह रहा है उसको पहले समझिए। देखिए क्वेश्चन में आ गया आपके पास कि ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स पेज देयर ट्यूशन फी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। क्वेश्चन में क्या है बात पहले समझिए। देखिए एक बात यहां हमारा रूल आता है कि अगर कोई सेंटेंस अगर भी आपका ईच से रिलेट हो जाए चाहे एवरी हो जाए। पहला क्वेश्चन हमारे पास कोई भी अगर सेंटेंस मान लीजिए अगर ईच के बारे में बात हो रहा हो, चाहे अगर कोई सेंटेंस अगर आपका एवरी का बात हो रहा हो, तो ईच और एवरी से अगर हम लोग रिलेशन बनाते हैं सेंटेंस का, तो ईच और एवरी में जो भी आपका रिलेशन होगा उस रिलेशन में पहला चीज हम लोग को देखना होता है भैया कि वर्ब का रिलेशन क्या होगा। तो ईच और एवरी के साथ जो वर्ब का रिलेशन बनेगा, पहला चीज तो हो गया वर्ब हमारा हो जाएगा सिंगुलर। ईच और एवरी के साथ वर्ब का जो रिलेशन हो गया वो हो गया हमारा सिंगुलर सेशन। तो अब यहां पे हम लोग को ये देखना है कि ईच और एवरी के साथ वर्ब का जो रिलेशन होगा वो सिंगुलर होगा। तो पहला क्वेश्चन अब आपके पास ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ईच और एवरी के बाद जो वर्ब को पहले हम लोग चेक कर लें। ईच और एवरी के साथ वर्ब भैया सिंगुलर तो है नहीं, यहां होना चाहिए पे की जगह होना चाहिए था पेज, पहला गलती। खैर आगे बढ़ जाते हैं हम। अब दूसरा क्वेश्चन आता है जब देखिए किसी सेंटेंस में अगर ईच और एवरी लगा हो और अगर आप इसका प्रोनाउन देना चाहते हैं, ईच और एवरी का अगर हम लोग प्रोनाउन देना चाहते हैं तो ईच और एवरी का जो प्रोनाउन होगा उसमें हम लोग करते क्या है आपका कि या तो ये ही पे काम करता है और नहीं तो आपका सी पे काम करता है। तो ईच और एवरी के साथ जो प्रोनाउन का रिलेशन होता है या तो ही का होता है नहीं तो आपका सी का होता है। तो ही और जब सी का होता है तो अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और देख लिया जाए कि ईच के बाद भी आपके पास हो गया पे के जगह पे पे, तो ईच जब काम करेगा या तो ही पर नहीं तो जब सी पर काम करेगा तो यहाँ पे इसके अनुसार या तो ही होना चाहिए था नहीं तो हर होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन। अब एरर में पहला चीज हो गया आपका पे की जगह पे पेज और या तो ही नहीं तो आपका हर। दूसरा चीज एक और चीज समझ लिया जाए कि अगर मान लिया सेंटेंस में आपके पास ईच या एवरी आ गया, अगर ईच हो गया हमारा ईच के साथ ही रिलेशन बनेगा, तो ईच के साथ डायरेक्ट अगर ऑफ आ जाता है तो इसके साथ जो नाउन का रिलेशन होगा वो हमेशा हो जाएगा प्लूरल। क्वेश्चन में आ गया आपके पास कि अगर ईच के बाद कोई भी अगर आप ऑफ के साथ रिलेशन हो जाए तो उसके बाद अगर आप नाउन रखते हैं तो नाउन हो जाएगा प्लूरल हमारा, लेकिन वर्ब का जो रिलेशन होगा वो सिंगुलर ही होगा। पहला ईच के बाद अगर ऑफ हो जाए तो नाउन हो गया भैया प्लूरल, वर्ब हो जाएगा आपका सिंगुलर। अगर ईच के डायरेक्ट बाद अगर कोई नाउन आता है तो नाउन हमेशा आपका सिंगुलर में काउंटेबल होता है। सिंगुलर हो गया आपका काउंटेबल हो जाएगा। ईच के बाद अगर कोई नाउन आता है तो सिंगुलर में हो गया काउंटेबल। ईच के बाद अगर आप ऑफ लगा देते हैं तो नाउन हो जाएगा प्लूरल, वर्ब हो जाएगा हमारा सिंगुलर। और इस अवस्था में भी अगर आप बात कर ले तो वर्ब हो जाएगा आपका सिंगुलर सेशन। तो बात अब ये हो गया हमारे पास कि ईच के बाद अगर ऑफ हो जाए तो नाउन प्लूरल, वर्ब आपका सिंगुलर। ईच के बाद अगर डायरेक्ट नाउन आता है तो भैया नाउन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल और वर्ब आपका हो जाएगा सिंगुलर। तीसरा चीज ये जान लिया जाए कि अगर ईच के बाद मान लीजिए कि अगर आपको रखना हो तो ईच के बाद कभी भी आप ए और एन ना लगाएं। ये भी चीज क्लियर हो जाना चाहिए। ईच के बाद भैया ए और एन का इस्तेमाल आप ना करें। उसके बाद का अगर हम लोग सेशन थोड़ा सा और देख लिया जाए बेहतर ढंग से, तो अब क्वेश्चन आता है एवरी पर थोड़ा आ गया। तो एवरी के बाद एवरी जो रीजन है तो एवरी के बाद आप कभी भी डायरेक्ट ऑफ नहीं लगा सकते, एवरी ऑफ नहीं हो सकता। एवरी के डायरेक्ट बाद आप ऑफ का इस्तेमाल ना करें। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे ऑफ होगा जी आपका। तो एवरी जो हो गया इसके बाद या तो वन लगा हो, एवरी अगर लगा हो आपका बॉडी लगा हो, चाहे एवरी अगर हो जाए आपका थिंग लगा हो, तो एवरी वन हो गया एवरी बॉडी चाहे एवरी थिंग आ जाता है। और इसके बाद अगर आप ऑफ लगा दे तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं होगा। पहला चीज तो एवरी और वन हो गया आपका, एवरी बॉडी हो गया, एवरी हो गया हमारा थिंग। इसके बाद अगर ऑफ लग जाए तो नाउन जो होता है भैया यहाँ पे हो गया आपका नाउन हमारा प्लूरल, लेकिन वर्ब जो हो जाएगा वो हो गया आपका सिंगुलर। तो अगर ईच के बाद और एवरी के बाद ऑफ लगा हुआ हो तो ऑफ का रिलेशन जब होगा तो नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही पे काम करेगा। और हर अवस्था में इसका जो प्रोनाउन सेक्शन होता है वो या तो हो जाएगा आपका ही होगा और नहीं तो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन एक और चीज हम लोग समझ लिया जाए थोड़ा
अब एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में ईच लगा हुआ है, अच्छा है, अगर मान लीजिए अगर आपके पास एवरी आ जाता है और इसके पहले का जो अगर नाउन दिया गया हो, अगर वो नाउन मान लीजिए प्लूरल आ जाए, ईच और एवरी के पहले अगर कोई भी अगर नाउन दिया गया हो, ईच एवरी के पहले अगर कोई नाउन आ जाए और अगर वो नाउन प्लूरल होता है तो समझ ले भैया कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरा प्लूरल हो जाएगा। तो ईच और एवरी के पहले अगर कोई नाउन हो गया भैया तो नाउन हो गया हमारा प्लूरल, तो ईच और एवरी भी हो जाएगा प्लूरल। और यहां पे अगर आपको प्रोनाउन का काम करना होगा तो भैया वो प्रोनाउन हो जाएगा हमारा दे। तो ईच एवरी का अगर सिंगल रिलेशन होता है तो वहां प्रोनाउन हो जाएगा ही और सी। ईच और एवरी के पहले अगर कोई नाउन अगर प्लूरल पहले से है तो ये खुद हो जाएगा प्लूरल, और इसके साथ जो हमारा प्रोनाउन का सिलेबल काम करेगा वो करेगा हमारा दे पर, और इसके बाद अगर आपको लगाना हो वर्ब तो वर्ब भी हो जाएगा प्लूरल। तो क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में अब आपके पास हो गया कि ईच के बाद ऑफ दिख रहा है, तो हमने अभी बताया कि ईच ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है तो नाउन हमेशा आपका प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल तो दिया गया है स्टूडेंट्स, लेकिन वर्ब आपका हो जाएगा सिंगुलर, तो सिंगुलर में पे की जगह पे आपने कर दिया पेज, और जो आपका प्रोनाउन होगा वो हो जाएगा ही नहीं तो सी। और जब ही और सी पर हम लोग काम करेंगे तो या तो उसका ही होना चाहिए नहीं तो हर होना चाहिए, पोसेसिव केस है। तो यहाँ पे या तो ही नहीं होता आपका हर, तो इस आधार पर क्वेश्चन का ऑप्शन को हम लोग चेक कर ले तो ऑप्शन इसका बन जाएगा आपके पास बी नंबर। मतलब क्वेश्चन नंबर अगर 1 के बारे में बात कर ले तो 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स पेज ईच, सॉरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो आपका बी नंबर नहीं हो पाएगा, इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा बी नंबर, सी नंबर हो। स्टूडेंट्स हो गया पेज ईच, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। अब सी नंबर कैसे हुआ, क्वेश्चन का पूरा आपका डिटेल भैया क्लियर कर दिया गया है। क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आपका 2 नंबर की ओर। तो 2 नंबर में कह रहा है इट इज एसेंशियल टू थॉरोली क्लीन द मशीन आफ्टर हो गया ईच यूज। अब यहां पे देखिए ईच लगा हुआ है, तो ईच के बाद भैया आपका नाउन हमारा सिंगुलर दिख ही रहा है। खैर हम लोग क्वेश्चन यहां पे लिखना था, तो इट इज हो गया एसेंशियल। अब यहां पे एसेंशियल जो वर्ड है वो हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो पिछले वाले सेशन में भी बताया, मैंने बहुत बार बताया अभी तक कि अगर किसी सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट हो जाए और अगर उस सब्जेक्ट को भैया एडजेक्टिव के साथ जोड़ना होता है तो आप लगाते हैं एम, इज, आर, वाज और वेयर। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट हो, अगर सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के साथ जोड़ना होता है तो वहां हम लोग जो भी इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल होता है एम, इज, आर, वाज, वर होता है। तो एम, इज, आर, वाज, वर होता है तो भैया इट इज हो गया एसेंशियल, इज लगा ही हुआ है तो सेंटेंस में तो इधर है नहीं, हमको देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई एक वर्ब हो जाए, मेन वर्ब, उसके बाद अगर आप कोई दूसरा वर्ब आप रखते हैं तो वो वर्ब होता है हमेशा आपका 2 + V1 फॉर्म पे। तो यहाँ देखिए 2 + V1 आपका दिया गया है। तो थ्रोली जो वर्ड होता है, थ्रोली ये होता है मेन, सॉरी वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में। तो थ्रोली जो वर्ड होता है भी आपके पास वो हमारा इस्तेमाल होगा वर्ब के बाद। तो जब वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा तो ये इसका मतलब क्लीन पहले आएगा उसके बाद हो जाएगा थ्रोली। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि जब क्लीन पहले होगा तो ऑप्शन आपके पास हो जाएगा हमारा बी नंबर। 2 प्लस हो गया हमारा V1, V1 के बाद हो जाएगा आपका एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा आपका इट इज एसेंशियल टू हो गया क्लीन, थ्रोली हो गया आपके पास द मशीन आफ्टर हो गया ईच यूज। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर ले हम लोग 2 नंबर इसलिए हुआ क्योंकि 2 के बाद आ गया आपका V1 और थ्रोली जो वर्ड होता है जब का उसका हम लोग इस्तेमाल हमेशा करते हैं वर्ब के बाद में। तो वर्ब के बाद में जब होगा तो ये काम करेगा एडवर्ब का, और एडवर्ब का जब काम करेगा तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 3 की ओर। आई टोल्ड हिम क्लियरली दैट ही हैड आउट टू डू दैट हो गया आपका टू बी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिया गया वो कह क्या रहा है कि यहाँ पे सबसे पहला चीज हो गया आई टोल्ड हिम क्लियरली, मैंने उसे साफ साफ कह दिया। तो क्या कहा भैया, तो टेंस टोल्ड जो है वो बता रहा है पास्ट में। तो पास्ट का रिलेशन भैया जो अगला स्टेटमेंट होगा ये भी हमारा पास्ट के साथ ही बनेगा। तो पास्ट का जो पास्ट के साथ अगर आपको रिलेशन देखना है तो क्वेश्चन ये देख लिया जाए इसका रिलेशन कैसे पास्ट में बनेगा। तो सबसे पहला चीज हम लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि पास्ट का रिलेशन चेक कर लिया जाए। तो जब पास्ट के रिलेशन पर हम लोग बात करेंगे तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, अब थोड़ा सा देख ले, आउट हो गया आपका। देखो आउट के बाद अगर 2 + V1 आप देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका प्रेजेंट आउट हो गया आपका 2 + V1 हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस में। और अगर क्वेश्चन आ जाता भैया अगर आप इसको पास्ट में ले जाना चाहते हैं तो आउट हो गया हमारे पास 2 और उसके बाद हो गया हैव + V3। आउट के बाद 2 + V1 तो प्रेजेंट और 2 हो गया हैव + V3 हो गया, ये हो गया भैया आपका पास्ट।
अब मीनिंग ऑफ सेंस के बारे में बात कर लिए है तो ऑट टू हैव का मतलब हो गया चाहिए और ऑट टू हैव प्लस V3 का मतलब हो गया चाहिए था। तो क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपका पास्ट का शो कर रहा है तो अगला भी हमारा स्टेटमेंट पास्ट नहीं बनेगा। तो जब पास्ट में बनेगा तो इस आधार पर अगर ऑप्शन चेक करेंगे ऑट का पास्ट अगर हम लोग को बनाना है तो ऑट का पास्ट आपके पास अभी बताया गया, ऑट नॉट हो गया, हैव डन हो जाएगा। ऑप्शन बना ले तीसरा का हो गया आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया इसका आंसर कर ले हम लोग 1। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 4 की ओर। व्हेन अ मैन हैज टू गिव हो गया एविडेंस ही मस्ट हैव अ क्लीन ब्रेस्ट हो गया ऑफ ऑल द मैटर। कल ही का पिछले सेशन में हम लोग F नंबर जो एक्सरसाइज किए थे उसमें एक बात हुआ था हम लोग का। तो अगर क्वेश्चन आ गया एविडेंस जो वर्ड था ये का उसमें एक वर्ड क्वेश्चन आया था विटनेस पर, तो विटनेस के साथ आप कॉट का इस्तेमाल करते हैं और एविडेंस जो होता है उसके साथ आप गिव का इस्तेमाल करते हैं। तो एविडेंस के सेंस में हो गया भैया आपका गिव एविडेंस मतलब हो गया कोई भी साक्ष्य सबूत प्रमाण प्रस्तुत करना। When a man has to give evidence, he must have a clean breast। अब क्वेश्चन हो गया कि जब किसी भी आदमी को अपना प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है तो अब उस आदमी के लिए आ गया ही तो he must have a clean breast of all the matter, मतलब उसने अपने जितने भी मैटर थे जितने भी जो भी बात हुआ था उसको अपने पूरा स्पष्ट रूप से बताया। तो यहाँ पे एक इडियम का इस्तेमाल हुआ है और ये इडियम क्या होता है जब कहा हैव ए क्लीन ब्रेस्ट के जगह में भैया आप इस्तेमाल कर ले मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, क्योंकि हैव ए क्लीन ब्रेस्ट वर्ड होता है नहीं। इसका सही इडियम ये होता है मेक ए क्लीन ब्रेस्ट होता है जब और मेक ए क्लीन ब्रेस्ट के बारे में यहाँ पे देखिए बताया गया है कि टू स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टी हो गया अबाउट। अगर आप किसी भी चीज के बारे में पूरा ईमानदारी और उस मैटर के बारे में पूरा स्पष्ट रूप से कहते हैं तो वहां पे वर्ड एक आता है मेक ए क्लीन हो गया हमारा ब्रेस्ट, किसी भी बात को स्पष्ट रूप से कहना। तो क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा आपका 4 नंबर का वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब 1 नंबर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ में इडियम्स दिए गए थे आपके पास हैव ए क्लीन ब्रेस्ट ये वर्ड होता ही नहीं है। अब इसका सही मीनिंग ऑफ सेंस क्या वर्ड होता है जब तो इसका सही मीनिंग ऑफ सेंस वर्ड होता है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। और मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मीनिंग हमने बताया किसी बात को स्पष्ट रूप से उसके सामने कहना। तो कहने के सेंस में जो वर्ड आ गया कि व्हेन अ मैन हैज टू गिव एविडेंस, जब किसी भी आदमी को अपना साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है तो ही मस्ट उसको चाहिए कि वो पूरा मैटर को ईमानदारी पूर्वक स्पष्ट रूप से आपके सामने रिप्रेजेंट करे। तो इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। और बहुत बार एसएससी एग्जाम में भी आपका वर्ड पूछा भी गया है खास करके इडियम्स। क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर की ओर। The fast train came hard to before crossing the bridge। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है जो फास्ट ट्रेन थी ब्रिज को पार करने से पहले वो थोड़े समय के लिए भैया वहां पे रुकी। तो यहाँ पे बात रुकने के लिए हो रहा है। तो रुकना का जो वर्ड होता है पहले क्वेश्चन समझ लिया आपके पास, रुकना जो वर्ड हो गया जो कम टू अ हार्ट वर्ड होता है। कम टू अ हार्ट, कम टू अ हार्ट का मतलब हो गया भैया थोड़े समय के लिए रुकना। तो यहाँ पे जो वर्ड आ गया आपके पास क्वेश्चन यही कर रहा है ब्रिज को क्रॉस करने से पहले जो फास्ट ट्रेन थी वो थोड़े समय के लिए रुकी या थोड़ा धीरे धीरे करके अपना गुजरी वहां से। तो धीरे धीरे करके गुजरी या थोड़े समय के लिए रुकी तो वहां पे एक वर्ड आ गया कम टू अ हार्ट। तो कम टू अ हार्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जब आप 5 का ऑप्शन कर ले बी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। और कम टू अ हार्ट जो वर्ड हो गया हमारा ये स्टेटमेंट आ गया पास्ट का, पास्ट का। तो कम की जगह पे आपने कर लिया के। तो 5 का आंसर बन गया हमारा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग चलते 6 के बारे में बात किया जाए तो 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे डू यू नो हु शी इज गोइंग हो गया टू मैरी। यहां देखिए दो बात हम लोग पहले समझ लें। यहां पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिए क्वेश्चन मार्क जो ये दिया गया ये आखिर आया किसके लिए भैया? जब यहां पे जो आया क्वेश्चन मार्क किसके लिए आया? क्वेश्चन मार्क में जो दिया गया डू यू नो का मतलब हो गया क्या आपको पता है, क्या आपको पता है उसके बारे में कि शी इज गोइंग टू मैरी, कि वह मुझसे शादी करने वाली है या नहीं करने वाली है जो भी है, तो उसके बारे में क्या आपको पता है कि वह शादी करने जा रही है। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार फिर समझा जाए। क्वेश्चन पर आया कि डू यू नो क्या है आपको पता है वह शादी करने जा रही है भैया। तो शादी करने जा रही है तो किससे शादी करने जा रही है इसके बारे में कुछ आपको आइडिया है? तो यहां पे बात देखिए हो रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को डिटेल में ले लिया। तो अब यहाँ पे जो बात हो रहा था आपका क्वेश्चन में तो किस चीज का बात हो रहा था हम लोग का, तो उसको थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। यहाँ पे जो बात हम लोग का हो रहा था कि शी इज गोइंग टू मैरी। देखिए यहाँ पे जो बात आ रहा है कि वो जा रही है शादी करने। तो यहाँ पे जो बात आ गई कि जब वो शादी करने जा रही है तो जब किसी से ना किसी से शादी करेगी तो जिससे भी वो शादी करेगी वो वर्ड यहाँ पे जो होगा वो क्या काम करेगा भैया? ऑब्जेक्ट का काम करेगा।
और जब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसके साथ जिस वर्ड का रिलेशन बनेगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो बात यहाँ पे सिंपल सा गया तो वह शादी करने जा रही है, तो किससे शादी करने जा रही है भैया? तो यहाँ पे बात हो गया ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हूं तो होगा नहीं, तो होता है सब्जेक्ट। अब आपको चाहिए इसका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के रूप में ले आप हूं और ऑप्शन को चेक कर लिया। क्या आपको पता है वो शादी करने जा रही है? तो whom के बारे में बात कर लीजिए भैया, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, whom she is going to marry। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सी नंबर। क्वेश्चन चलते हैं आपका 7 की ओर। I took the cycle which he has bought yesterday। देखिए यहाँ पे yesterday जो वर्ड आया, तो yesterday जो वर्ड हो गया ये आपको बता रहा है कि स्टेटमेंट जो होता है वो पास्ट में जाएगा और पास्ट के साथ जो रिलेशन बनेगा वो केवल V2 का बनेगा। तो किसी भी सेंटेंस में जब हम लोग स्टार्टे के बारे में बात करते हैं तो स्टार्टे जो वर्ड होता है, चाहे अगर वर्ड हो जाता है अबो, तो ये जो वर्ड आते हैं भैया ये स्टेटमेंट पूरी तरह से बताता है कि वो स्टेटमेंट का जो वर्ब होगा वो हो जाएगा आपका V2। लेकिन अगर यही स्टार्टे के जगह पे अगर आप प्रीवियस डे लगा देते, अगर स्टेटमेंट में अगर प्रीवियस डे आ जाता तो द प्रीवियस डे के साथ अगर आप रिलेशन बनाते तो वहां जो रिलेशन होता है हैड प्लस V3 का बन जाता है इनडायरेक्ट रिलेशन। तो स्टार्टे का अगर रिलेशन भैया तो प्रीवियस डे के साथ होता है तो वहां रिलेशन जो बनता है वो हैड प्लस V3 का हो जाता है। लेकिन जब स्टार्टे के बारे में बात होता है तो वहां रिलेशन बनता है भैया V2 का। तो V2 का जब रिलेशन बनेगा तो सिंपल सा बात है कि हैज तो होगा नहीं, हैज का कहानी ऐसी समाप्त हो गया। और जब हैज नहीं होगा तो यहाँ पे भैया आपका हैड नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रीवियस डे रहता, अगर ये प्रीवियस डे में रहता तो हैड प्लस V3 आप कर लेते, तो ऑप्शन नंबर आपके पास B कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन नंबर अगर आप सी में बात कर ले तो सी में भी समस्या, तो हैड बाउट नहीं होगा। इसमें एक और चीज हम लोग जान लें कि दैट और विच मतलब WH वर्ड, क्वेश्चन में ये बताया गया कि WH अगर कोई भी वर्ड हो गया तो WH वर्ड के साथ आप कभी भी दैट का रिलेशन नहीं बना सकते हैं। WH वर्ड के साथ भी ये दैट नहीं आएगा। तो यहाँ पे दो एरर में पॉइंट में गलती था, एक तो हैड बाउट नहीं होगा, दूसरा गलती ये था कि दैट और विच एक साथ नहीं आएगा। यहाँ से भैया दैट को आपको हटाना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत है और ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका ही एक आंसर बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 के अगर आप थोड़ा सा देखिए, चलिए क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पे जो आपके पास आया है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया। इसमें भी एक इडियम टाइप का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इवन द पीपल इन ऑथोरिटी। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका इवन द पीपल इन ऑथोरिटी एग्री दैट corruption has become corruption हो गया आपका has become today's order। इसमें हमारा करेक्शन लिखना था। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है ऑप्शन नंबर 1 में। तो अगर बात कर लिए तो ऑर्डर ऑफ द डे, तो ऑर्डर ऑफ द डे हो गया हमारा पहला ऑप्शन हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी में आ जाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी दे दिया गया था ऑर्डर ऑफ टुडे, द ऑर्डर ऑफ टुडे। और ऑप्शन नंबर सी में अगर बात कर ले तो सी नंबर ऑप्शन आता है द डेज आफ्टर। और ऑप्शन अगर आप बी में बात कर ले तो ऑप्शन हो जाएगा एमसीआर नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन को पहले क्लियरिंग कर लिया जाए फिर आगे बढ़ते हैं। इवन द पीपल हो गई इन ऑथोरिटी, मतलब बात हो रहा है आपका उन लोगों के बारे में बात हो रहा है जो लोग अभी वो ऑथोरिटी में, जो लोगों के पास अभी अधिकार है वो इस बात से सहमत है क्या
कि करप्शन हैज बिकम हो गया भैया आपका, तो भ्रष्टाचार जो हो गया हमारे पास आज के लिए एक आम बात हो गया। तो यहाँ पे जो आम बात हो गया, तो क्वेश्चन में हम लोग को ये देखना था कि आम बात के बारे में जब आपसे बात किया गया है तो टुडेज ऑर्डर ये वर्ड नहीं होता है, जब ऑप्शन आपके पास आवा तो डी नंबर ऑप्शन हो गया आपका क्लियर। तो आम बात के बारे में इसमें जो इडियम इस्तेमाल हुआ है वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। द ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है कॉमन। जो ऑर्डर ऑफ द डे जो वर्ड दे दिया गया इसका मीनिंग ऑफ सेंस हो गया भैया कॉमन। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जितने भी लोग अभी ऑथोरिटी में है यहां तक, वो भी इस बात से आपका पूरी तरह से सहमत है कि जो भी हमारा भ्रष्टाचार का सिस्टम है आज के समय के लिए भैया वो एक हमारा क्या हो गया, आम चीज हो गया है। तो आम चीज के बारे में बात आ गया भैया, द ऑर्डर ऑफ द डे बराबर हो गया हमारा कॉमन। ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन कर लिया आप 1 नंबर। 9 नंबर में हम लोग चलते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको थोड़ा समझ ले। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज हो गया हमारा फ्रॉम राजन्स फैक्ट्री मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय हो गया फ्रॉम राजन्स हो गया फैक्ट्री वर नॉट इंक्लाइनेशन हो गया हमारा टू यूजिंग द न्यू हो गया आपका टेक्नोलॉजी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले भैया, आपके पास जो ऑप्शन में हमारा करेक्शन करना था वो क्वेश्चन दिया गया इंक्लाइनेशन टू यूजिंग। पहला ऑप्शन दे दिया गया हमारा इंक्लाइन टू हो गया हमारे पास बीओच। कौन होना होता है सर? हाँ, इंक्लाइन का मतलब इस चीज के प्रति रुचि या लगाव। इंक्लाइन हो गया हमारा टू यूज। सी नंबर जो ऑप्शन दे दिया गया आपका इंक्लाइन टू यूज, इंक्लाइंड हो गया टू यूज। और डी नंबर जो ऑप्शन हो गया नो करेक्शन रिक्वायर्ड का। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार बढ़िया से देख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन में आ गया हमारा, क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज हो गया, बहुत सारे अधिकांश जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं। मोस्ट ऑफ के बाद थोड़ा सा एक रिलेशन ये भी जान ले कि मोस्ट ऑफ जो वर्ड हो गया इसके बाद दो रिलेशन बनता है, एक काउंटेबल का। तो काउंटेबल अगर नाउन आएगा तो भैया वो हो जाएगा हमारा प्लूरल, और इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी हो जाएगा प्लूरल। मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल भी आता है हमारा, तो अनकाउंटेबल अगर आ गया तो अनकाउंटेबल जो नाउन होगा भैया वो हो जाएगा हमारा सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी हो जाएगा सिंगुलर। तो मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन और वर्ब हमारा सिंगुलर। मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल होगा तो भी प्लूरल और वर्ब भी हमारा प्लूरल। अब क्वेश्चन पे थोड़ा सा देख ले कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, अधिकांश जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं कहां से भैया, राजन के फैक्ट्री से। वर्ब दिया गया भैया, वर्ब आया है एम्प्लॉइज के चलते। नॉट इंक्लाइंड टू यूजिंग हो गया न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब वो लोग जो है नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में भैया उतना रुचि नहीं रखते। तो एक वर्ड हो गया इंक्लाइन। इंक्लाइन बराबर होता है इंटरेस्ट। इंक्लाइन जो वर्ड हो गया भैया वो हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो अब उन लोगों को ये रुचि नहीं है को नए नए टेक्नोलॉजी का क्या करे भैया, इस्तेमाल करे। तो सबसे पहला चीज हम लोग को जानना है, यहां पे दिया गया वर्ब। वर्ब के बाद इंक्लाइनेशन हो गया भैया आपका नाउन। तो अगर सब्जेक्ट का रिलेशन अगर आप नाउन से बनाते हैं तो यहां पे वर्ब के जगह पे अगर आप हैड लगाते तो लाइन सही हो जाता। वर्ब के जगह पे अगर हैड होता तो लाइन आपका भैया सही हो जाता, क्योंकि जब सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा और चीज समझ लिया जाए कि अगर किसी सब्जेक्ट का रिलेशन एमिजात से हो जाए प्लस नाउन, तो सब्जेक्ट प्लस एमिजात प्लस नाउन अगर हो जाता है, इतना बराबर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हो गया और हैज प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस एमिजार हो गया प्लस एडजेक्टिव जी। तो इसका रिलेशन होता है हैव हैज प्लस हो गया भैया आपका नाउन के साथ। तो अगर किसी सेंटेंस में एमिजार प्लस एडजेक्टिव का जो रिलेशन होता है वो सेम रिलेशन बनता है हैव हैज प्लस नाउन के साथ। जैसे अगर क्वेश्चन में आ गया कि अगर आई एम हो गया भैया आपका पुअर, मैं गरीब हूं, बराबर कह सकते हैं आई हो गया हैव पॉवर्टी। ये लाइन अगर होता तो भैया आपका सही हो जाता। तो क्वेश्चन यही कर रहा है कि राजन के फैक्ट्री के बहुत अधिकांश जो लोग हैं उन लोगों की ऐसी रुचि नहीं है। तो ऐसी रुचि नहीं है भैया कि नया नया टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करें, मतलब उनके पास ये इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर यहाँ पे हैड होता तो ये नाउन आपका सही हो जाता।
लेकिन यहाँ पे हैड है नहीं, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में है क्या जी आपका, तो वर्ब के साथ भैया आपको रिलेशन बनाना है, तो एम इज और वाज वर्ब के बाद भैया आपके पास आना चाहिए था एडजेक्टिव। तो जब एडजेक्टिव आएगा तो इंक्लाइनेशन के जगह पे आपको लेना पड़ेगा इंक्लाइंड, तो इंक्लाइंड जो वर्ड हो गया भैया वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। और क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ लिया जाए, अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया आपका, तो एक वर्ब बाद जब दूसरा वर्ब आएगा तो 2 प्लस हो जाएगा V1, तो यहाँ हो जाएगा टू यूज। तो इस आधार पर अगर आंसर को चेक कर ले तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सी नंबर, इंक्लाइंड टू यूज। लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 दिया था ऑल द एलिगेशंस, 10 नंबर देख ले, ऑल हो गया हमारा द एलिगेशंस, वर नॉट एलिगेशंस, लेबल्ड हो गया अगेंस्ट हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस। ये क्वेश्चन को थोड़ा सब समझ लिए थे यही। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया आपका लेवल अगेंस्ट में बात हो रहा था हमारा। अब क्वेश्चन में क्या समस्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लिया जाए। देखिए यहाँ पे जो समस्या भी है, ऑल द एलिगेशंस, जितने भी आरोप लगाए गए उसके खिलाफ जितने भी भैया आरोप लगाए गए हैं वो सभी के सभी बेबुनियाद पाए गए। तो पहला चीज हम लोगों ने एक बात आपको समझा दे, हम लोग को बात यहाँ पे करना था, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा समझ लिया जाए कि वो पाए गए मतलब लाइन हो गया भैया पैसिव। अब पाए गए तो लाइन पैसिव है, तो ये तो आपका सही है क्योंकि यहाँ हमको करेक्शन करना नहीं था, तो लाइन सही देगा ही देगा। तो वर हो गया फाउंड, टू बी बेसलेस दिया गया, तो टू के बाद हमने देखा था रिलेशन V1 का होता है, लेकिन टू के बाद अगर भैया आपको नाउन रखना हो, चाहे अगर आपको एडजेक्टिव रखना हो, चाहे अगर V3 रखना हो, तो आपको देना पड़ेगा B। तो टू के बाद अब यहाँ पे जो बेसलेस हो गया भैया वो नाउन हो गया, तो बी के साथ नाउन का रिलेशन बन गया, तो टू के साथ अगर नाउन है तो बी आपके पास आ गया। क्वेश्चन हमको देखना ये था कि जितने भी आरोप लगाए गए थे उसके खिलाफ वो सभी के सभी बेबुनियाद थे। तो लेबल अगेंस्ट होता भैया किसी के खिलाफ आरोप लगाना। लेबल अगेंस्ट अगर बात कर ले बराबर हो गया, लेबल हो गया आपका अगेंस्ट, बराबर अगर बात कर ले तो वर्ड हो जाएगा आपका एक्यूज्ड हो गया जी आपका प्लस ऑफ, तो एक्यूज्ड ऑफ बराबर हो गया लेबल अगेंस्ट। तो लेबल अगेंस्ट आपका दिया ही गया, तो सेंटेंस में कोई करेक्शन है नहीं, इसलिए भैया क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा उसका आंसर हम लोग कर लेंगे डी नंबर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। और इस आधार पर क्वेश्चन हो गया 1 to 10 हम लोग का कंप्लीट।